हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 20.2 देखिए, इसमें एनुअल इनकम देखिए 4,96,000 यानी कि पूरे साल की इनकम होती है एनुअल इनकम। ध्यान रखना किसी भी सोर्स से हो रही हो। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 50,000 रुपये ये बोला गया है कि हर साल आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, मतलब छूट मिलेगी। और वेट ऑन सेविंग्स हम जो करते हैं जैसे LIC कर ली, PPF GPF ये जो होती है, इससे हम जो अपनी सेविंग मतलब कि टैक्स में छूट पाने के लिए ये सब कर लेते हैं। ठीक है, तो GPF उसने किया है कि 2,500 रुपये महीने यानी 12 महीने का 30,000 रुपये हो गया। LIC में 50,000 रुपये प्रीमियम जमा किया और डोनेशन दिया 10,000 रुपये का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। तो इस तरह से 90,000 हो जाते हैं। ये 1.5 लाख से कम है तो पूरा पूरा माइनस हो जाता है, और 1.5 लाख से ज़्यादा है तो केवल 1.5 लाख ही माइनस होता है। तो ये 1.5 लाख से कम था यानी कि 90,000 सीधा सीधा माइनस हो गया। और ये देखिए 50,000 यहाँ पे मिली छूट, जो है ये 50,000 को इसको प्लस कर लिया, तो यानी कि इसको माइनस कर दिया हमने, 3,56,000 आ गया। अगर ये इंडियन कैंडिडेट के लिए ये अगर ये 5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होता है, यानी कि 5 लाख से कम है मैंने लिखा है तो इसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको, कैंडिडेट को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्रॉस इनकम इसमें देखिए 13,25,000 और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर भी 50,000 रुपये मिला। इंटरेस्ट और होम लोन यानी कि 10,000 रुपये इसने इंटरेस्ट भी दिया, होम लोन लिया होगा उसने। तो अब ये इंटरेस्ट जो दिया है ये भी देखिए अभी माइनस करते हैं। रिबेट इसने बचत कहाँ कहाँ करी है देखो जरा, PF 40,000 रुपये, LIC ये 25,000 रुपये, NSC ये 15,000 रुपये, डोनेशन 40,000 रुपये, टोटल मिला के हमने देखा 84,000 हो गया। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, इसमें से मैंने 50,000 वो माइनस कर दिया, 10,000 रुपये की उसने ये अभी देखा मैंने दिखाया था आपको, यानी कि इंटरेस्ट पे करी थी, 10,000 रुपये वो माइनस हो गई, और ये 84,000 ये माइनस हो गया, मतलब 11,81,000 रुपये टैक्सेबल इनकम बनती है। राइट, तो टैक्स कितना बन गया उसका देखिए जरा, एक स्लैब के अकॉर्डिंग स्लैब देखेंगे, स्लैब देखते हैं पहले हम उसमें। ठीक है, देखिए इसमें अगर इनकम अबव 10 लाख है तो यानी कि 1,12,500 और प्लस 30%, अगर 10 लाख से ऊपर जितनी भी है उसका 30% देना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने ये देखा कि 1,12,500 तो मिल गया, तब ऊपर उसके कितना 1,81,000 ये ऊपर था तो उसका 30% मैंने निकाल लिया और दोनों को टोटल करके मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन इसके ऊपर हमें सेस भी देना पड़ता है। सेस का मतलब यानी हमें टैक्स के ऊपर टैक्स भी देना पड़ता है, तो वो 4% होता है। तो वो देखिए ये 6,672 आ गया। तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया हमारे पास में हमें देने के लिए, यानी कि ये 1,68,000 1,66,800 तो ये बना था, और ये दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला करके प्लस कर दिया, मतलब तो ये आ गया 1,73,472 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें ग्रॉस इनकम रखी है 11,50,000 और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का ये मिल गया। ठीक है, रिबेट सेविंग्स पे यानी कि GPF LIC और ट्यूशन फीस ये सब हमने देखा, तो टोटल आया 2,15,000 आ गया। लेकिन ये 1.5 लाख से ज़्यादा था, तो 1.5 लाख से ज़्यादा तो 1.5 लाख से ज़्यादा तो नहीं मिल सकता, तो केवल 1.5 लाख ही मिलेगा। तो यानी डिडक्शन कितना मिला उसको, 1.5 लाख का। ठीक है, और ये मेडिक्लेम भी एक रखा है उसने 24,000 रुपये का। तो और इंटरेस्ट और होम लोन पे भी है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको सबको माइनस कर देंगे। तो टैक्सेबल इनकम में निकालने के लिए क्या किया हमने, देखिए ये इसकी इनकम कितनी थी, यहाँ पे इनकम थी उसकी 11,50,000, तो 11,50,000 में से 50,000 तो उसका ऊपर छूट वाला माइनस कर दिया, और 1.5 लाख ये हमने माइनस कर दिया अभी जो बताया था 1.5 लाख, और माइनस 24,000 ये, और ये 1,65,000 ये हमने इंटरेस्ट के माइनस कर दिया, ये आ गया 7 लाख और ये 61,000। ठीक, अब क्या किया देखिए, इनकम टैक्स तो कितना बना, अभी मैंने आपको बताया था अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है तो अभी मैंने टैक्स मुझे दिखाया था जो, अब देखिए ये लगेगा, अब 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 12,500 प्लस 5 लाख से जितना भी ऊपर है उसका 20% देना पड़ेगा। ठीक, तो 12,500 तो ये है इनकम टैक्स में जो भी मैंने बताया था, और 5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है यानी 2,61,000 है उसका 20% निकाल लिया, तो ये हमारा 64,700 आ गया। और सेस हमने देखा 4% है, 4%, अब ये मिला लिया तो यानी 64,700 का 4% निकाल लिया, यानी 2,588 रुपये हो गया। तो टोटल टैक्स कितना बन गया, 64,700 प्लस 2,588 यानी कि 67,288 रुपये का टैक्स बन गया। ठीक, थैंक यू। इसी टाइप से और क्वेश्चन करिए आप जो।